मेरी ये जो बात मैं कहने वाला हूँ वो आज कई इन्फ्लुएंसर्स को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि शायद एक तरह से मैं उनका भांडा फोड़ने वाला हूँ। 50 चीज़ें नेगेटिव करके आपको ये इसमें खराबी है, इसमें खराबी है, इसमें खराबी है, लेकिन एक चीज़ वो आपको ज़रूर बेचेंगे, या आफ्टर डिस्काउंटिंग आपको कितने की चीज़ पड़ जाएगी। मैं लमसम आइडिया आपको दे देता हूँ कि आपको मैंशन में 3.5 करोड़ के अराउंड की आसपास की चीज़ मिल सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहे हैं चीज़, वो बहुत परफेक्ट चीज़ चाह रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि यार मैं 2 करोड़ का मेरा बजट था, मैं 2.5 करोड़ में चीज़ अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे एकदम ही ताजमहल चाहिए। तो ये मान के चलिए कि ताजमहल नहीं मिल पाएगा। और ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं यहाँ पे गुड़गांव में जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं रखा होता है कि एक साथ वो इतना पैसा दे पाए, तो इसलिए रीसेल में वो नहीं ले सकते। इसलिए डिमांड फ्रेश लॉन्चेस की रहेगी आने वाले टाइम में भी। अब मान लीजिए, और M3M का एक और चीज़ बता दूं, M3M का जो प्लानिंग चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रही है, उसकी भी तैयारी मैं आपको बता दूं। मानेसर में इनका जो लॉन्च आने वाला है, वो कब आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो पूरी मार्केट जो है उसके लिए तैयार बैठी हुई है। क्योंकि इस प्राइस, इस बजट रेंज में चीज़ आने वाली है कि वो चाहते हैं M3M के भाई अपने टीम को फ्री कर ले उस लॉन्च के लिए, क्योंकि मार्केट को डिस्टर्ब करने वाले 100 एकड़ का लैंड पार्सल है M3M का वहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी बहुत ही सुकून से लिविंग रूम में बैठा हुआ हूं। तो यहाँ पे बैठ के आपसे बात करने का इंटेंट जो है वो मेरा इंटेंट दिखाता है। मेरा इंटेंट इस वीडियो से जो मेरे चैनल पे एंड यूज़र्स हैं जो घर ख़रीदना चाहते हैं अपना, बेसिकली जो अपना घर बनाना चाहते हैं गुड़गांव में, उनको पता है कि गुड़गांव में उनका काम है, आगे उनका फ्यूचर गुड़गांव में है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। उसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या करा जाए। क्योंकि लिविंग रूम वाली बात जो है वो इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक दिन शान से और सुकून से अपने खुद के घर में एक बड़े से लिविंग रूम में और एक अच्छे पीछे जो जैसे डाइनिंग वाला आपको एरिया दिख रहा होगा, ओपन किचन दिख रहा होगा, इस तरह से अपना घर बना पाएँ गुड़गांव में और उसमें इत्मीनान से और सुकून से और शान से रह पाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये करने से रोक रही हैं। वो क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आपको आज बताना ये ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिससे बहुत कन्फ्यूजन्स बढ़े हैं। मेरा काम है आप लोग के लिए कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना और आपके लिए ये चीज़ें सिंप्लीफाई करना, ताकि आप अपना एक डिसीजन बना पाएँ। अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यूट्यूब पे, आप हर तरफ देख रहे हैं कि गुड़गांव मार्केट क्रैश और गुड़गांव मार्केट इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद फिर अचानक ये सारी चीज़ें चली रही थी, नेगेटिविटी यूट्यूब पे और ऑनलाइन थी। लोग मुझे भी कई वीडियो के लिंक्स भेज रहे थे कि देखिए ये लोग ये बात कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं, ऐसे है। उसी के बीच में क्या हुआ कि एक नई खबर आ गई कि M3M ने अपने सेक्टर 113 में जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, एक अंटालिया का भी, रेट डाउन कर दिए। बात ही यही हो रही थी कि रेट नीचे आएंगे, गुड़गांव मार्केट क्रैश होने वाली है। उसी के बीच में M3M ने अपने रेट डाउन कर दिए। 22,000 से रेट जो है वो 18,000 रुपये कर दिए। 22,000 रेट था सेक्टर 113 में, वो 18,000 कर दिया। अब लोग और कंफ्यूज हो गए, यार ये देखो बात बिल्कुल सही हो रही थी, इसका मतलब हम लोग अपना डिसीजन नहीं ले रहे थे तो बिल्कुल सही ले रहे थे। तो यही सब चीज़ें थी, तो उसके ऊपर आज थोड़ी क्लैरिटी पे बात करेंगे। पहले सेगमेंट वाइज ये वीडियो होगा। पहले जो इन्फ्लुएंसर्स जो नए नए हैं, जो गुड़गांव मार्केट के बारे में बात करने लगे हैं, किसी भी और मार्केट के हैं वो, लेकिन गुड़गांव मार्केट के बारे में बात करने लगे हैं, उनके बारे में वो क्यों बोल रहे हैं इस तरह से। उसके बाद फिर M3M वाली बात पे आएंगे। उसके बाद फिर कंक्लूड करते हुए बताएंगे कि आपका उस पर क्या टेक होना चाहिए, कि आपको रुक जाना चाहिए अभी डिसीजन लेने से, या आपको अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर ले लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए। तो पहले पार्ट पे आते हैं। तो बेसिकली मेरी ये जो बात मैं कहने वाला हूँ वो आज कई इन्फ्लुएंसर्स को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि शायद एक तरह से मैं उनका भांडा फोड़ने वाला हूँ। उनके मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है उसका भांडा फूटने वाला है। वो ये है बेसिकली कि आप एज एन एंड यूज़र या एज एन इन्वेस्टर, एज माई व्यूअर, एक चीज़ सोचिए कि कोई इंसान रियल इस्टेट में काम कर रहा है, रियल इस्टेट बेचना उसका काम है। रियल इस्टेट जब वो घर बेचेगा, प्रोजेक्ट बेचेगा, तब उसको पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली, है ना। वो इंसान ये कह रहा है कि अभी रुक जाइए, अभी मत लीजिए, है ना।
कुछ लोग ये हैं, और कुछ लोग इस तरह से हैं कि किसी और मार्केट में या मुंबई मार्केट में काम करते हैं, उनको बड़ी एक तरह से देखा जाए तो या तो जलन हो रही है या तो हजम नहीं हो पा रहा है कि गुड़गांव मार्केट जो है वो कैसे इतना ग्रो कर रही है, तो वो गुड़गांव मार्केट के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। उनके अपने अलग तथ्य हैं, उसके ऊपर अलग से डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी अपने अलग कुछ तथ्य हैं। जो इंसान गुड़गांव मार्केट को जानता है, डीपली जानता है, मैं ऑब्वियसली गुड़गांव मार्केट के बारे में बेटर बता सकता हूं क्योंकि मैं इसमें काम करता हूं, मैं इसके बारे में सारी चीज़ जानता हूं। जो इंसान जो मुंबई मार्केट में काम करते हैं वो अगर इसके बारे में बता रहे हैं, उनसे अगर किसी प्रोजेक्ट का साइज पूछ लिया जाए या कोई किसी प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट पर स्क्वायर फीट रेट पूछ लिया जाए, उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनको ये पता है कि गुड़गांव मार्केट का फ्यूचर क्या है, और गुड़गांव मार्केट इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत आयरॉनिकल चीज़ है। लेकिन पहले उनके ऊपर आते हैं जो लोग ये बीच बीच में बोलते हैं कि अभी रुक जाइए, अभी आपको ये मार्केट क्रैश होने वाली है। उनका खुद का काम है गुड़गांव रियल एस्टेट बेचना, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाली है। क्यों बोल रहे हैं? अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि आप सोसाइटी में जैसे रहते होंगे, आपकी सोसाइटी में एक परचून की दुकान होगी, जनरल मर्चेंट जो घर का सामान वामान देते हैं, वो बैठे हैं। अब मान लीजिए आप उनके पास जाएं और उनके बगल में 3-4 दुकानें और हैं सेम तरह की, आप उनके पास जाएं और बार बार वो उनसे एक है, आपने कहे ये दाल भैया कितने रुपए की है, तो वो कहें नहीं नहीं अभी महंगी है दाल, ये अभी मत लीजिए। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, आप वापस चले गए। अगली बार फिर आए, फिर यही चीज़ हुई कि दाल भैया लेनी है, तो कह रहे नहीं अभी महंगी चल रही है, जब सस्ती हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा तब लीजिएगा। ठीक है चलिए, फिर आप चले गए। तीसरी बार आप आए तो फिर उन्होंने यही बात बोली कि दाल अभी मत लीजिए, अब सस्ती हो जाएगी तब मैं बताऊंगा। तो आप झुंझला के ये चीज़ बोलेंगे कि भाई क्या भूखे मर जाएंगे, दाल आप चाहे महंगी होगी तब भी दीजिए आप मुझे। तो बात यह है, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि जनरल मर्चेंट अगर ये बंदा अगर ऐसा बोलता रहेगा, जिसका काम है दाल बेचना, वो दाल अगर नहीं बेच रहा है तो अल्टीमेटली उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, और जिसको वो मना कर रहा है वो भी भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसको तो खाना खाना है। तो बेसिकली वो ये नहीं करेगा, उसका आइडियोलॉजी ये होगी कि 3-4 दुकानें जो हैं उस पर वो ना जाए अगला बंदा, मेरे पास मैं ट्रस्ट जनरेट कर लूँ। तो क्या करेगा कि ये दाल जो है वो महंगी है, ये मत लीजिए, ये वाली ले लीजिए। तो उसने क्या करा, आपको अल्टीमेटली चीज़ उसको बेचनी है, अगर वो चीज़ नहीं बेचेगा तो अपनी दुकान उसको बंद करनी पड़ेगी, और कोई अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहता है। तो समझिए ये बात को कि कोई इंसान अगर ये कह रहा है कि ये मत लीजिए, ये मत लीजिए, ये मत लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, आप उसके पास कॉल करेंगे कि भाई आपने ये बोला था कि ये चीज़ मत लीजिए, आप मतलब क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। तो उनके डेटाबेस में अल्टीमेटली आपका नंबर चला गया। 50 चीज़ें नेगेटिव करके आपको ये इसमें खराबी है, इसमें खराबी है, इसमें खराबी है, लेकिन एक चीज़ वो आपको ज़रूर बेचेंगे, एक चीज़ वो अच्छी बताएंगे। तो आपको ट्रस्ट जीतने के लिए ये चीज़ सारी की जा रही है कि 50 चीज़ें नेगेटिव बताई जा रही हैं। यार हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, ये उसने ये चीज़ बोली थी, वो उसमें ये गलत है, उसमें ये गलत है, लेकिन ये चीज़ बोल रहा है ये चीज़ सही है। तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आप जनरेट हो गया। अब आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक में फंस गए और आपको वो एक चीज़ बेचेगा ज़रूर। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक मेरे व्यूअर ने ही भेजा मुझे वीडियो, तो वो भाई साहब जो है उनका बड़ा चैनल है गुड़गांव में, काफ़ी पुराना काम है उनका। अब उन्होंने क्या करा कि गुड़गांव के सारी चीज़ों को वो नेगेटिव बता रहे हैं, ये इसमें पैसे नहीं कमा पाए कोई इंसान, उसमें पैसे नहीं कमा पाए, ये है, ये बेकार है, वो बेकार है। वो सारी चीज़ें वो खुद बेच चुके हैं। अब वो सारी चीज़ें बेकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंड में उन्होंने क्या बोला कि ये सब बेकार है, फार्म लैंड्स में पैसा लगाइए। फार्म लैंड्स जो है वो असली बूम उसमें है, फार्म लैंड्स पैसे लगाइए। क्यों पैसे लगाइए? क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा उसमें लगाया हुआ है, उन्होंने अपनी सारी जितनी धनराशि थी जो कमाई थी सब उसमें लगा दिया और उसमें वो कमाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने इधर नेगेटिव कर दिया, उधर अल्टीमेटली तो आपको बेचना ही चाह रहे हैं ना वो चीज़। तो समझिए ये चीज़ कि इन जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं उसमें ना फंसिए, क्योंकि अब कोई मुंबई से कोई आ रहा है मार्केट से और यहाँ पे उसका आइडिया यही है कि वो घर घर तक पहुँच जाए, वो फेमस हो जाए। तो इंसान ये है कि हर इंसान अपने फायदे की चीज़ सोच रहा है। कोई फेमस होना चाह रहा है, कोई ट्रस्ट जनरेट करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, लेकिन हर इंसान अगर अपने फायदे की बात सोच रहा है तो आप भी अपने फायदे की बात सोचिए। और मार्केटिंग गिमिक में फंसने से अच्छा है कि आप जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जिसको जो सही कंसल्टेंसी आपको दे रहा है, जो आपकी बात समझ रहा है, उसकी बात समझ के अपना डिसीजन लीजिए। लेकिन अकल लगाइए, अपनी दिमाग लगाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन्फ्लुएंसर्स और ये जब चीज़ें पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस टाइम पे ही लास्ट ईयर भी ऐसी ही चीज़ हुई थी कि मार्केट स्लो डाउन और ये होगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर सितंबर के टाइम पे एकदम से एटीएस ने लॉन्च कर दिया था, एटीएस होमक्राफ्ट सेक्टर 105 वाला द्वारका एक्सप्रेस से लॉन्च कर दिया था 11,000 रुपए के रेट पे, और मार्केट एकदम से खड़ी हो गई थी।
सब कुछ वो स्लो डाउन भूल गए, जो स्लो डाउन की बात कर रहे थे उन्होंने ही बेचना शुरू कर दिया था। तो वो सब मोमेंटरली चीज़ होती हैं, इसमें परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि समझना अगर आप चाह रहे हैं तो हमसे समझ सकते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है, हम अगर किसी चीज़ को, जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती है उसका हम वीडियो ही नहीं बनाते, आपको पता है ये चीज़। जो हमें प्रोजेक्ट नहीं समझ में आता है, जिसपे हम कन्विक्शन नहीं होता है, उसका हम वीडियो ही नहीं बनाते। नेगेटिव बोलना किसी चीज़ को और उससे व्यूज़ कमाना, उससे इंक्वायरीज लेना, वो हमारा तरीका है नहीं। तो हम सीधी सीधी बात करते हैं, आपको पता है। आप अगर सीधी सीधी बात सुनना चाहते हैं तो आप, नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं और फिर आगे की बातें की जा सकती हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि M3M ने फ्रीडम सेल निकाली है अभी, और 22,000 रुपये जो रेट था उसका M3M मैंशन का और सबका, ये 22 सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन बोली जाती है द्वारका एक्सप्रेसवे की, जो दिल्ली से एकदम लगी हुई लोकेशन है, वहाँ पे रेट उन्होंने 22,000 से 18,000 कर दिया। अब है क्या सीन, ये 15 दिन की सेल है, ये इसको बोलते हैं क्लियरेंस सेल। M3M एक इस तरह का ब्रांड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह से कि मार्केट क्या कह रही है, वो अपने हिसाब से चलता है। अब इन्होंने 22,000 से अगर 18,000 रेट करा तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गई। ये रेट जो है वो 22,000 ही है, लेकिन 18,000 रेट करा है। उनका बेसिकली आइडिया ये मैं आपको बता देता हूं, इनके कुछ नए लॉन्चेस आ रहे हैं और उसके बारे में भी आपके पास ईडीएम्स आने लगे होंगे। नया लॉन्च आने वाला है। अब उससे पहले चाह रहे हैं मैंशन में, स्मार्ट वर्ल्ड में, क्राउन में जो यूनिट्स बची हुई हैं उनको क्लियर करके निकालो, खत्म करो। मतलब ये प्रोजेक्ट्स को खत्म करो, क्लियर करो, निकालो, ताकि नए जो लॉन्चेस आ रहे हैं उसके ऊपर, जो हाई लेवल के लॉन्चेस हैं इनके, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस पूरी टीम को कराया जा सके। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अल्टीमेटली फायदा आपका हो रहा है, क्योंकि आपको अभी 18,000 रुपए पे चीज कुछ दिन के लिए खरीदने को मिल रही है। अब इसमें क्या होगा, अब आप ये सोचेंगे भाई जिन लोगों ने 20,000 रुपए पे चीज ली थी, 21,000 रुपए पे चीज ली थी, वो लोग तो उनको नुकसान हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोग ने उतने पे चीज ली थी उनको पेमेंट प्लान भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव मिला था। अभी बेसिकली ये भी M3M बोल रहा है कि जिन्होंने थोड़े ज्यादा पे चीज ली है उनको भी, उनके लिए भी ऑफर वैलिड है। वो आप आ जाइए, ये वाला पेमेंट प्लान जो दे रहे हैं वो वाला पेमेंट प्लान ले लीजिए, वो जो आपको पेमेंट प्लान दिया था वो आप खारिज कर दीजिए। तो लोग, मेरे ख्याल से जो पेमेंट प्लान उनको मिला था वो खारिज करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बिकॉज उनको 7 साल का पेमेंट प्लान मिला हुआ था। मेरा, आप अगर याद करें तो मेरा लास्ट वीडियो M3M का जो आया था वो आया था जनवरी में, क्योंकि तब मुझे जनवरी के टाइम पे, मैं रेगुलर M3M के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कायदे से अगर देखा जाए मुझे भी, अगर आप मुझसे पूछे तो 22,000 रुपये रेट सेक्टर 113 का थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। लास्ट मैंने 5 महीने पहले, 6 महीने पहले जो वीडियो बनाया था वो इसलिए बनाया था क्योंकि उसमें पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव निकाला था और 7 साल का पेमेंट प्लान मिल रहा था। उसमें मेरे जिन इन्वेस्टर्स को, जो एंड यूजर्स हैं, उनको मेरी बात समझ में आई, आके बैठे, उन्होंने समझा, उन्होंने अपनी चीज़ ले ली। कई लोग को नहीं समझ में आई चीज़, उनको वही था कि रेट ज़्यादा लग रहा था। अब ये क्लियरेंस सेल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ज़ारा में अगर मान लीजिए क्लियरेंस सेल निकली है तो आपको हर साइज का कपड़े नहीं मिलेंगे। एक मीडियम रखा होगा उनका जो शर्ट होगी या टॉप होगा, और एक एक्सेल साइज रखा होगा। तो आपको ये नहीं कि एल बहुत सारे मिल जा रहे हैं, साइज बहुत सारे, डबल एक्सेल मिले जा रहे हैं, बहुत सारे मीडियम मिले जा रहे हैं। तो आपको लेकिन अगर आप गए ज़ारा की सेल में, आपका मीडियम साइज आता है या आपका एल साइज आता है, आपको एक भी शर्ट अगर मिल गई उनकी फ्लैश सेल में, उनकी जो क्लियरेंस सेल है, और आपके साइज मिल गया तो आपका काम हो गया। आपको तो एक ही शर्ट चाहिए ना, वो आपको सस्ते में मिल गई और आपका साइज मिल गया। वैसे ही ऐसा ही हो रहा है जो M3M का जो ये अभी निकाला है इन्होंने, इसमें आपको यूनिट का बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको जो यूनिट चाहिए आपको वो यूनिट मिल जाए। जो यूनिट्स बची हुई हैं वो यूनिट आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी यूनिट्स में ऐसी हैं जो दिल्ली के साइड में, जैसे लोअर फ्लोर लोग प्रेफर करते हैं तो लोअर फ्लोर्स हैं, एक दो हो सकता है मिड फ्लोर भी आपको मिल जाए। क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं ये बहुत तेज़ चीज़ निकल जाएगी, क्योंकि सबको, अब अगर देखा जाए, मैं इसलिए इस वक्त आपको ये बता रहा हूँ, मैं सजेस्ट अगर कर रहा हूँ आपको तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 18,000 अगर देखा जाए तो साइज जो है, जो प्राइस है 18,000 एक सेक्टर 113 के हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस है इस वक्त, क्योंकि टनल भी बन चुकी है। जो टनल है वो फंक्शनल हो चुकी है, साइबर हब तक का, एम्बियंस मॉल तक का, गोल्फ कोर्स रोड तक का जो रास्ता है और जो कम्यूट है बहुत ईजी हो चुका है। सेक्टर 102 में और 103 में, 103 सेक्टर में 24,000 रुपए पे रेट पे चीज ट्रेड हो रही है, 102 सेक्टर में 18,000 रुपए का रेट है। तो 102 सेक्टर और 113 सेक्टर का देखा जाए तो लगभग 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, और 10 किलोमीटर टुवर्ड्स है, एकदम बॉर्डर पे है दिल्ली के। और जैसे आप लोग एम्बियंस मॉल की तरफ जब आते हैं दिल्ली की तरफ से तो एकदम चमकता हुआ, जगमगाता हुआ आपको गुड़गांव दिखता है, वैसे ही आप जब टनल की तरफ से या एयरपोर्ट की तरफ से आप आएंगे गुड़गांव में तो वैसे ही जगमगाता हुआ ये सेक्टर दिखेगा आपको, 113, 111 उस सेक्टर में, जो कि इतना अच्छा सेक्टर है और बहुत ईजी है दिल्ली से उसका कम्यूट।
साइबर हब से कम्यूट, उसमें अगर आपको 18,000 के रेट पर चीज़ मिली जा रही है तो मेरे ख्याल से ग्रैब करने वाली चीज़ है। इसमें बहुत सारे लोग अपना बहसबाजी करेंगे, बहुत सारे लोग उसमें ये बोलेंगे नहीं ये तो इसने तो रेट गिरा दिया और हम लोग को अभी और रुक जाना चाहिए। तो अब तीसरे पॉइंट पे आएंगे इसी बात से, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पेमेंट प्लान अगर आपको समझना है या एक्चुअल चीज समझनी है, क्या प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट एमथ्रेम का आ रहा है जिसकी वजह से इन्होंने फ्लैश सेल निकाली है, कितने दिन की है, किस तरह के यूनिट्स अवेलेबल हैं, स्मार्ट वर्ल्ड के रेट में और एमथ्रेम के रेट में कितना डिफरेंस है, क्या ये रेट जो है ऑल इंक्लूसिव रेट है या इसके ऊपर भी कुछ चार्जेस हैं, या आफ्टर डिस्काउंटिंग आपको कितने की चीज़ पड़ जाएगी। मैं लमसम आइडिया आपको दे देता हूँ कि आपको मैंशन में 3.5 करोड़ के अराउंड की आसपास की चीज़ मिल सकती है, जो कि अगर आपको मैंशन जैसे प्रोजेक्ट में सेक्टर 113 में इस वक्त पे अगर 3.5 करोड़ के आसपास की चीज़ मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ग्रैब कर पाए तो। अब इसमें वही मैंने बात बताई, अगर उसके बारे में आपको पता करना है तो नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हम लोग से बात हो जाएगी तो हम बता देंगे आपको पूरी चीज़ें। लेकिन जल्दी थोड़ा सा इसमें करिएगा कि अगर आपको समझना है इसको तो, क्योंकि अच्छी अच्छी यूनिट्स फिर निकल जाएंगी इसमें और रेट सही है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इसमें कुछ लोग, जाहिर सी बात है, हर चीज़ में जो नेगेटिव देखते हैं वो नेगेटिव वाली चीज़ आएगी इसमें कि लोग ये बोलेंगे कि नहीं ये तो रेट अभी जब M3 में डाउन कर दिए इसका मतलब कि और लोग भी रेट डाउन करेंगे। तो अब मेरा सवाल जो है वो उन लोग से ये है जो लोग अभी तक चीज़ नहीं ले पाए हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका अभी जिन्होंने देखना शुरू करा है, अब उनका प्रमोशन हुआ है या उनके फंड्स उनके पास आए हैं इस तरह से, या कुछ चीज़ उनकी बिकी है, अब वो सोच रहे हैं ले लें, वो वाले लोग अलग हैं। वो वाले लोग जो है चीज़ को समझ पाएंगे ज़्यादा शायद। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहे हैं चीज़, वो बहुत परफेक्ट चीज़ चाह रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि यार मैं 2 करोड़ का मेरा बजट था, मैं 2.5 करोड़ में चीज़ अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे एकदम ही ताजमहल चाहिए। तो ये मान के चलिए कि ताजमहल नहीं मिल पाएगा। और अगर आप उस तरह के इंसान हैं कि जो आप एकदम ही परफेक्ट चीज़ चाह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आने वाले टाइम पे कोई फ्लैश सेल आई भी तब भी आप चीज़ नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं मैं रुक जाऊं, मैं किसी फ्लैश सेल के लिए रुक जाऊं, जब रेट जो है 15,000 है, शायद वो रेट 12,000 आ जाएंगे तब मैं चीज़ ले लूंगा, आप तब भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको परफेक्ट चीज़ चाहिए। उस टाइम पे बची हुई चीज़ें होंगी, वो आपको कहीं ना कहीं फ्लोर नहीं समझ में आएगा, कहीं ना कहीं आपको व्यू नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, आप कहेंगे फिर रुक जाओ। तो अल्टीमेटली इस रुकने में हो क्या रहा है, परफेक्ट चीज़ जो आप ढूंढ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है कि आपको अभी, जैसे मैं इतने बड़े से लिविंग एरिया में बैठा हूँ, लिविंग रूम में बैठा हूँ, थोड़ा सा वाइड एंगल में भी आप देख सकते हैं कि मैं इतने बड़े लिविंग एरिया में बैठा हुआ हूँ, आपको बेहतरीन सी बड़ी सी डाइनिंग टेबल दिख रही होगी, पीछे ओपन किचन दिख रहा होगा। ये चीज़ें जो आज आप ले सकते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्रैम्प होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि गुड़गांव का रेट मैंने जैसे बताया कि पेस वेरी करेगा, लेकिन इतनी चीज़ें गुड़गांव में अभी और आनी हैं। और रीसेल वाली जो चीज़ है ना, जो ओवरहैंगिंग जो इन्वेंट्री है उसकी बात हो रही है और सारी चीज़ें हो रही है, एक लेवल तक ही रीसेल की इन्वेंट्री जो है फ्रेश के प्राइस को रोक सकती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि रीसेल की जो पेमेंट डिमांड्स होती हैं, मोड ऑफ पेमेंट की डिमांड होती है, और आपको प्रीमियम देना होता है, एक साथ पैसा सारा देना होता है, आपको एक साथ एक बड़ा चंक देना होता है, तो वो आप नहीं दे पाते हैं। इसलिए ज़रूरत महसूस होने लगती है एक नए लॉन्च की, क्योंकि नए लॉन्च में आपको पेमेंट प्लान मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको पेमेंट करने की एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि आपको एक साथ पैसा नहीं देना है। और ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं यहाँ पे गुड़गांव में जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं रखा होता है कि एक साथ वो इतना पैसा दे पाए, तो इसलिए रीसेल में वो नहीं ले सकते। इसलिए डिमांड फ्रेश लॉन्चेस की रहेगी आने वाले टाइम में भी। अब मान लीजिए कि आप लोग रुकते हैं, अब जाहिर सी बात है कि आगे भी जो लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें भी लोग चीज़ें लेंगे, लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज अगर जैसे मेरे एक व्यूअर बैठे हुए थे, मैं एग्जांपल बताऊं तो उनका ये डिस्कशन हो रहा था कि ये चीज़ की जगह ये चीज़ ले लीजिए, लेकिन वो दूसरी जो चीज़ थी, क्योंकि एक चीज़ सोल्ड आउट हो गई थी, दूसरी जो चीज़ थी वो उससे कंपैरेटिवली 10 स्क्वायर यार्ड छोटी थी, 10 गज छोटी थी। तो उनका यह था कि भाई 10 गज छोटी है, अब छोटी है तो है, तो उसमें ये हो रहा था कि मैं छोटी चीज़ नहीं मुझे लेनी है, और ये है वो 179 स्क्वायर यार्ड है, वो 168 स्क्वायर यार्ड है, अब डिफरेंस है तो है। तो हमने पूछा उनसे कि भाई आपको मेनली सबसे किस एरिया में डिफरेंस महसूस होता है, मतलब जो बड़ी चीज़ चाहिए आपको। उन्होंने कहा लिविंग एरिया मुझे बड़ा चाहिए। तो हमने जब कंपेयर करके उनको बताया तो जो 168 स्क्वायर यार्ड की चीज़ थी उसका लिविंग एरिया में और 179 स्क्वायर यार्ड के लिविंग एरिया में सिर्फ 2 इंच का चौड़ाई में फर्क आ रहा था और 4 इंच का लंबाई में फर्क आ रहा था। तो हमने उनको जब बताया तब उनको चीज़ समझ में आई कि हाँ भाई इतना फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर एक में था, एक में नहीं था। सर्वेंट क्वार्टर की उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो बात यह है, जब तक आप रिजेक्शन मोड में रहेंगे,
और आप समझना नहीं चाहेंगे चीज़, तब तक आपको चीज़ नहीं समझ में आएगी। आपको ज़रूरी ये नहीं है कि आपके छत पे प्लांट्स लगाने की जगह हो, ज़रूरी ये है कि आपके सर पे छत हो। क्योंकि आप लूज़ क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो रिजेक्शन मोड में आप हैं कि नहीं ये नहीं तो कोई और देख लेंगे, कोई और आएगा, रेट गिरेंगे, अभी मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा, उस चक्कर में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। मेरी बात याद रखिए, गुड़गांव में पेस वेरी करेगा, लेकिन क्योंकि चीज़ें गुड़गांव में आनी है अभी बहुत, तो लॉन्चेस भी आएंगे चीज़ें, लेकिन रेट क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा, तो 2.5 करोड़ में आज जो आपको मान के चलिए 1850 स्क्वायर फीट की, 1900 स्क्वायर फीट की चीज़ मिल सकती है, आगे आने वाले टाइम में वही चीज़ 1500 स्क्वायर फीट की, 1450 स्क्वायर फीट की मिलेगी। तब भी आपको अगर रुकते हैं आप, तो आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन तब आपका जो रिजेक्शन वाला मोड है धीरे धीरे कम आ चुका होगा, क्योंकि आपका रेंटल इतना बढ़ चुका होगा, रेंट इतना ज़्यादा हो चुका होगा। अभी आप देख रहे हैं कि 50-60 हज़ार 70 हज़ार एक कॉमन चीज़ हो गई है रेंट, तो आगे चल के अभी आप अगर डिसीजन लेते हैं तो आपको 4 साल में 5 साल में आपका घर मिलेगा। आज से 2 साल बाद आप अगर डिसीजन लेंगे तो उससे भी 5 साल और ऐड कर लीजिए, तो रेंट इतना बढ़ता चला जाएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे उस टाइम पे लेने के लिए। और एम3 का एक और चीज़ बता दूं, एम3 का जो प्लानिंग चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रही है, उसकी भी तैयारी मैं आपको बता दूं, मानेसर में इनका जो लॉन्च आने वाला है, वो कब आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो पूरी मार्केट जो है उसके लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि इस बजट रेंज में चीज़ आने वाली है कि वो चाहते हैं एम3 के भाई अपने टीम को फ्री कर ले उस लॉन्च के लिए, क्योंकि मार्केट को डिस्टर्ब करने वाले 100 एकड़ का लैंड पार्सल है एम3 का वहाँ पे, और जिस टिकट साइज की चीज़ आने वाली है वो बहुत उड़ के बिकेगी। तो इसलिए ये फ्लैश सेल एम3 ने निकाली। इसका अगर आप फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर, हम बता देंगे आपको कि एक्चुअली कितने में आपको चीज़ पड़ जाएगी और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताइए, हमें कॉल करिए इस नंबर पे, अपनी रिक्वायरमेंट आप हमें बताइए कि भाई ये रिक्वायरमेंट हमारी है, तो हम बताएंगे आपको कि आपको एक्चुअली ऐसा कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, आपको रुक जाना चाहिए, या फिर अभी ये जो प्रोजेक्ट हैं उसमें चीज़ ले लेनी चाहिए। और हमसे लेने का एडवांटेज ये होता है कि भाई आपको प्राइसिंग सबसे बेस्ट मिलती है, डिस्काउंटिंग सबसे बेस्ट मिलती है, और हमारा जो क्रेडिबिलिटी उसकी वजह से यूनिट सिलेक्शन में और आगे आपको डिसीजन मेकिंग में ऑब्वियसली आफ्टर सेल सपोर्ट में बहुत हेल्प हो जाती है। तो बस यही सब चीज़ें मुझे आपसे बात करनी थी कि आपको मैं चीज़ें, तो दिमाग का जो क्लटर है, मेरा हमेशा आइडिया ये रहता है कि आपका क्लटर जो है दिमाग का हटे और आप चीज़ समझ पाएँ और अपना डिसीजन ले पाएँ। चाहे डिसीजन लेना है चाहे डिसीजन डिले करना है, वो दोनों चीज़ें समझ में आ जाए, तो आपको जो भी बात करनी है इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। और बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे, आप करना आपको ये इस नंबर पर कॉल करना है, और बस मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।